Hello friends, today we are going to study another medicine, Jonesia ashoka. Jonesia ashoka is very good medicine for the female complaint. So it has a very good sphere of action on the female organs. When we talk of Jonesia ashoka, it's a bark of an Indian tree. Bark of an Indian tree, or it is introduced by Dr. Andy Ray. Okay, it is introduced by Dr. Andy Ray of Calcutta. Dr. Andy Ray, Calcutta. Okay, so first of all, we will study head symptoms of the Jonesia ashoka. When we talk of head symptoms of Jonesia ashoka, there is unilateral headache. मतलब क्या होगा, पेशेंट में एक साइड में हेड में पेन होगा, यूनिलेटरल हेडेक देखने को मिलेगा. किसके साथ? विद अ रिफ्लेक्स यूटेराइन. मतलब अगर किसी फीमेल में यूट्रस में कोई कंप्लेन हो रही है, उसके साथ साथ अगर फीमेल में हेडेक देखने को मिल रहा है, वो भी वन साइडेड हेडेक. और हेडेक कैसा होगा? देयर इज़ कंजस्टिव हेडेक. कंजस्टिव हेडेक. तो ऐसी फीमेल जिनमें यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, उसके कारण हेडेक देखने को मिल रहा है, वो भी कैसा हेडेक? यूनिलैटरल हेडेक एंड कंजस्टिव टाइप. ठीक है. अब अगर किसी फीमेल में मेंसेस का सप्रेशन हो जाता है, तो उसमें अगर हेडेक देखने को मिल रहा है और पेशेंट में फ्लो जब होता है मेंसेस का, तो हेडेक बेटर हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ जोनोसिया अशोका. तो हेडेक कैसा? यूनिलैटरल विद अ रिफ्लेक्स यूटेराइन कंजस्टिव टाइप ऑफ हेडेक. ठीक है. तो हेडेक में पेशेंट में जो हेडेक है इसका, उसमें एम्यूलरेशन किससे होगा? एम्यूलरेशन जो होगा, मतलब बेटर फील होगा पेशेंट को ओपन एयर में. एंड सेकेंड वन, फ्री फ्लो. फ्री फ्लो का मतलब होगा कि जब फीमेल में मेंसेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो हेडेक में एम्यूलरेशन मिलेगा, हेडेक में आराम मिलेगा. ठीक है. और अगर मेंसेस नहीं होगा, सप्रेशन हो जाएगा, तो फीमेल में हेडेक देखने को मिलेगा. हेडेक को आराम कैसे मिलेगा? जब उसमें फ्री फ्लो होगा, मेंसेस जब फ्लो करने लगेगा, तो फीमेल में हेडेक में एम्यूलरेशन देखने को मिलेगा. उसके साथ साथ क्या होगा? अगर हम आइज़ की बात करेंगे, तो आइज़ में क्या होगा? आई बॉल में पेन देखने को मिलेगा. देयर विल बी पेन इन द आई बॉल. साथ ही सुप्रा ऑर्बिटल पेन देखने को मिलेगा. आँखों के ऊपर के साइड में भी पेन होगा, सुप्रा ऑर्बिटल पेन. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़, यहाँ पे हमें फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा. ओके. तो आइज़ की अगर बात करेंगे, तो आई बॉल में पेन होगा, सुप्रा ऑर्बिटल पेन होगा, देयर विल बी फोटोफोबिया. नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक ऑफ नोज सिम्टम ऑफ जोनोसिया अशोका, नेजल कटारल विद प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज. तो यहाँ पे डिस्चार्ज कैसा देखने को मिलेगा? वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा नोज से. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर लॉस ऑफ सेंस ऑफ द स्मेल. पेशेंट में स्मेल का कोई भी सेंस समझ में उसको नहीं आएगा, कोई भी स्मेल उसको समझ में नहीं आएगी. देयर इज़ लॉस ऑफ सेंस ऑफ द स्मेल. Next, we will talk about the female symptom, which is very important for the Jonesia ashoka because it has a very good action on the female complaints. तो फीमेल में हमें क्या देखने को मिलेगा? डिलेड एंड इरेगुलर मेंसेस देखने को मिलेगा. कोई भी फीमेल है जिसमें मेंसेस देर से आ रहा है, या फिर इरेगुलर मेंसेस. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी होती है? 28 डेज़ की होती है. अगर उसमें 28 से ज़्यादा डिले हो रहा है, या फिर कोई ऐसी फीमेल है जिसमें मेंसेस आ ही नहीं रहा है, अगर एमिनोरिया की भी कंडीशन है. उसके साथ साथ अभी हम और भी सिम्टम्स देखेंगे. तो अगर किसी फीमेल में डिलेड मेंसेस हैं, इरेगुलर मेंसेस हैं, या फिर एमिनोरिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में हम जोनोसिया अशोका के बारे में सोच सकते हैं, अगर हमारे और जो आगे सिम्टम्स पढ़ेंगे वो भी अगर फीमेल में मैच कर रहे होंगे.
तो इसमें जोनोशिया अशोका में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, ड्यू टू द सडन सप्रेशन ऑफ मेंसेस, अचानक से क्या हुआ, मेंसेस में सप्रेशन देखने को मिला। अगर मेंसेस में सप्रेशन हो जाती है, टू द सडन सप्रेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, यहाँ पे वॉयलेंट पेन देखने को मिलेगा। कहाँ पे, पेल्विक रीजन में वॉयलेंट पेन होगा। और ये जो पेन है पेल्विक रीजन में पेन देखने को, सडन सप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण वॉयलेंट पेन देखने को मिला पेल्विक रीजन में, और ये पेन एक्सटेंड करेगा होल एब्डोमेन में और हेड में और लंबर रीजन में। So this is very important in case of female if there is sudden suppression of menses, पेन इन पेल्विक रीजन, और ये जो पेन होगा पेल्विक रीजन से स्टार्ट होके एक्सटेंशन होगा पेन का होल एब्डोमेन में, हेड में, लंबर रीजन में। इसीलिए जो हमने हेडेक पढ़ा था तो हमने बताया था कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो सप्रेस होगा तो पेशेंट में क्या मिलेगा, हेडेक भी देखने को मिलेगा। और हेडेक में आराम कैसे मिलेगा, जब ये फ्लो शुरू हो जाएगा तो हेडेक में रिलीफ मिलेगा। तो ड्यू टू सडन सप्रेशन ऑफ द फ्लो, दैट इज़ एमिनोरिया की कंडीशन अगर किसी फीमेल में है और वो कंप्लेन कर रही है कि उसके पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है और ये पेन एक्सटेंड होके होल एब्डोमेन में जाता है, लंबर रीजन में जाता है, और फीमेल में हेडेक की कंप्लेन भी हो रही है उसके साथ साथ, देन यू कैन थिंक ऑफ जोनोशिया अशोका। तो फीमेल में डिलेड मेंसेस, इरेगुलर मेंसेस या फिर एमिनोरिया की कंडीशन, और एमिनोरिया में भी एमिनोरिया के साथ साथ क्या हो रहा है, पेल्विक रीजन में पेन देखने को मिल रहा है जो कि थाई होल एब्डोमेन में एक्सटेंड करेगा, लंबर रीजन में जाएगा पेन, हेडेक देखने को मिलेगा। और फीमेल सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रॉनिक ल्यूकोरिया है, अगर किसी फीमेल में क्रॉनिक ल्यूकोरिया हमें देखने को मिल रहा है, क्रॉनिक ल्यूकोरिया देखने को मिल रहा है विद स्टेरिलिटी। ओके, तो जोनोशिया अशोका में पहला सिम्टम हमने देखा डिलेड, इरेगुलर या फिर एमिनोरिया की कंडीशन मेंसेस में। एमिनोरिया में भी पेन इन पेल्विक रीजन जो होल एब्डोमेन तक एक्सटेंड करेगा, साथ में लंबर रीजन और हेडेक देखने को मिलेगा। सेकेंड सिम्टम हमने फीमेल में देखा क्रॉनिक ल्यूकोरिया विद स्टेरिलिटी। नेक्स्ट थर्ड सिम्टम जो है वो है लोकिया। अगर किसी फीमेल में लोकिया नॉर्मली 14 डेज़ तक रहता है, अगर किसी फीमेल में लोकिया 14 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड करता है या फिर लॉन्ग लास्टिंग ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है, और उसमें भी लोकिया कैसा होगा, ब्लैक लोकिया है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा फेटेड स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, ऑफेंसिव स्मेल आ रही है। दिस इज़ द थर्ड सिम्टम ऑफ जोनोशिया अशोका। फीमेल में लोकिया की कंडीशन, लॉन्ग लास्टिंग ल्यूकोरिया, उसके साथ साथ लोकिया का कलर कैसा है, ब्लैक कलर का है, और उसमें बहुत ज़्यादा फेटेड स्मेल आ रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ जोनोशिया अशोका इफ़ अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो मैचिंग। नेक्स्ट सिम्टम अनीमिया क्लोरोसिस इन लीन थिन, मतलब पतली दुबली हिस्टेरिकल विमेन में अगर अनीमिया है या क्लोरोसिस है, दिस इज़ अनदर सिम्टम ऑफ जोनोशिया अशोका। और एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम और क्या है कि अगर किसी फीमेल में यूटेराइन डिसऑर्डर है, यूटेराइन डिसऑर्डर के साथ साथ अगर वर्टाइगो हो रहा है, यूटेराइन डिसऑर्डर के साथ साथ अगर वर्टाइगो है या फिर डायरिया हो रहा है या फिर थर्स्ट है या फिर वीकनेस है, ठीक है। तो हमने सारे के सारे फीमेल सिम्टम्स को देख लिया जोनोशिया अशोका के। फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि कोई फीमेल है जिसमें डिलेड मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है या फिर सडन सप्रेशन हो रहा है मेंस्ट्रुअल फ्लो का, उसके साथ साथ पेल्विक रीजन में पेन है,
एक्सटेंशन उस पेन का कहाँ हो रहा है, होल एब्डोमेन में हो रहा है, हेड रीजन में हो रहा है, हेडेक हो रहा है, लंबर रीजन में पेन एक्सटेंड कर रहा है। उसके साथ साथ फीमेल्स में और क्या कंप्लेंट होंगी, ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा, दैट विल बी क्रॉनिक विद स्टेरिलिटी। थर्ड सिम्टम हमने देखा लोकिया, लोकिया भी कैसा हो रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है, कलर कैसा है, ब्लैक कलर का है और उसमें बहुत ज़्यादा फेटेड स्मेल आ रही है। ओके, नेक्स्ट ऐसी फीमेल जो लीन है, थिन है, उसमें अगर एनीमिया है, क्लोरोसिस है और अगर किसी फीमेल में यूट्राइन डिसऑर्डर के साथ साथ वर्टाइगो की कंडीशन है, थर्स्ट है, वीकनेस है, डायरिया एट्सेट्रा, then you can think of Jauntia ashoka in all these female conditions. नेक्स्ट अगर हम स्लीप की बात करेंगे, देयर इज़ डिस्टर्ब्ड स्लीप एंड ड्रीम्स इसको किस चीज़ के आएंगे, ट्रैवलिंग के ड्रीम्स आएंगे। बैक सिम्टम्स की बात करेंगे तो बैक में क्या होगा, पेन देखने को मिलेगा, स्पाइन में पेन होगा और ये जो स्पाइन से पेन है वो कहाँ रेडिएट करेगा, एब्डोमेन में रेडिएट करेगा और थाइज़ वाले रीजन में करेगा। तो पेन जो होगा वो रेडिएट करेगा एब्डोमेन में और थाई में। ठीक है, तो बैक का जो स्पाइन में पेन होगा वो रेडिएट करके कहाँ जाएगा, एब्डोमेन में और थाई वाले रीजन में पेन जाएगा। जोनोशिया अशोका को हम मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं, 4 ड्रॉप्स यूज़ करते हैं दिन में 3 बार। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी, डोज की अगर हम बात करेंगे तो जोनोशिया अशोका को हम मदर टिंचर में यूज़ करते हैं 5 ड्रॉप्स थ्राइस डेली। ओके, thank you so much. This is all about Jauntia ashoka. Hope this video will help you to prepare your materia medica. Thank you so much.